धर्म में या अध्यात्म में अक्सर लोगों के मन में पहला सवाल ये उठता है कि क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है, वो है भी या नहीं भी। अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करूं जो आपके वर्तमान अनुभव में नहीं है तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखी और उसे देखने के लिए आपके पास आंखें भी नहीं। ऐसे में अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो चाहे मैं इसकी कितनी भी व्याख्या क्यों न कर लूं, चाहे कितने ही तरीके से क्यों न समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे कि सूरज की रोशनी क्या होती है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके वर्तमान अनुभव में नहीं है उसे आप नहीं समझ सकते। इसलिए इसके बाद जो एकमात्र संभावना रह जाती है वो है कि आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं कह रहा हूँ वही आपको मान लेना होगा। अब अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये किसी भी तरह से आपको कहीं भी नहीं पहुँचाएगा, और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तब भी आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार भगवान गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे थे। अभी सूरज नहीं निकला था, अभी अंधेरा ही था। तभी वहाँ एक आदमी आया। वो राम का बड़ा भक्त था। उसने अपना पूरा जीवन राम राम कहने में ही बिताया था। इसके अलावा उसने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ और नहीं कहा था। यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी हर जगह राम राम ही लिखा हुआ था। वो केवल मंदिरों में ही नहीं जाता था बल्कि उसने कई मंदिर बनवाए थे। अब वो बूढ़ा हो रहा था और उसे एक छोटा सा संदेह हो गया था कि मैं जीवन भर राम राम कहता रहा, लेकिन वे लोग जिन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया उनके लिए सूरज भी उगता है, उनके लिए रोशनी भी होती है, उनकी भी सांसें चलती हैं, वो भी आनंदित हैं, उनके जीवन में भी खुशियों के कई बार मौके आए। मैं बैठकर बस राम राम कहता रहा। मान लो जैसे कि वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तब तो मेरा पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। वो जानता था कि ईश्वर है, लेकिन उसे एक छोटा सा संदेह हो गया था, बस इतना ही था। एक अलौकिक आदमी वहाँ पर मौजूद है, उससे बात कर मुझे इसका संदेह दूर करना चाहिए। लेकिन सबके सामने ये प्रश्न कैसे पूछा जाए, इसीलिए वो सूर्योदय से पहले आया था, जबकि अभी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। एक कोने में खड़े होकर उसने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या ईश्वर है या नहीं। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और कहा, नहीं। शिष्यों के बीच से उफ की आवाज़ निकली। उन्होंने राहत भरी सांस ली। ईश्वर है या नहीं है, यह द्वंद्व उनमें भी प्रतिदिन चलता रहता था। उन्होंने कई बार गौतम से यह प्रश्न किया था, और जब भी ये प्रश्न किया जाता था गौतम चुप रह जाते थे। लेकिन ये आज पहला मौका था जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, नहीं। ईश्वर के बिना रहना कितना आनंददायक था। शिष्यों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। वो दिन उन सब के लिए खुशी का दिन था। शाम को फिर बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। उसी समय एक दूसरा आदमी वहाँ आया। वो एक चरवाक था। आप जानते हैं चरवाक कौन होता है? उन दिनों एक समूह हुआ करता था जिन्हें चरवाक कहा जाता था। वे पूरे भौतिकवादी होते थे। वे किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। वे केवल उसी में विश्वास करते थे जिसे वे देख सकते थे। इसके अलावा उनके पास किसी और चीज़ का अस्तित्व नहीं होता। अब वो बूढ़ा हो रहा था और उसके मन में एक छोटा सा संदेह आ गया था कि मैं पूरे जीवन लोगों को कहता रहा कि ईश्वर नहीं है। मान लो अगर ईश्वर है
जब मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या वो मुझे छोड़ेगा। लोगों से वो नरक के बारे में भी कई बार सुन चुका था। अब उसे थोड़ी सी शंका हो गई थी। वो जानता था कि ईश्वर नहीं है। वो अपना पूरा जीवन यही साबित करता रहा, लेकिन उसे थोड़ा सा संदेह हो गया। मान लो अगर ईश्वर है तो संकट मोल क्यों लिया जाए। शहर में एक अलौकिक पुरुष आए हुए, उनसे जरा जाकर मैं पूछ लूँ। इसीलिए देर शाम को अंधेरा होने के बाद वो गौतम के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या ईश्वर है। गौतम ने उसे देखा और कहा हाँ। एक बार फिर शिष्यों के बीच बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। सुबह से वे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन शाम को वो कह रहे हैं कि ईश्वर है। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। बिना जाने आप केवल जानने का बहाना करेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप जानने की उस संभावना को नष्ट कर देंगे जो आपके अनुभव में नहीं है। आप ईश्वर को जानते हैं। आप जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, उसका नाम जानते हैं। आप जानते हैं कि उसका परिवार है या नहीं है। आप जानते हैं कि वो अपना जन्मदिन मनाता है या नहीं मनाता। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके भीतर क्या आ रहा। दरअसल यही सारी समस्या है। आप स्वर्ग का पता भी जानते हैं, लेकिन आपको इसका कोई बोध नहीं है कि इस क्षण आपके भीतर क्या हो रहा। जो आपके अनुभव में है उसे आप जानते हैं। जो आपके अनुभव में नहीं है, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं। बस इतना कहिए कि मैं नहीं जानता। अगर आप इस अवस्था में पहुंच गए तो विकास अपने आप हो जाएगा। सभी लोग उस बारे में बहस किए जा रहे हैं जिसे वो मूलतः नहीं जानते, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने ये गुण खो दिया है जिससे कि पूरी ईमानदारी पूर्वक स्वीकार कर पाएँ कि मैं नहीं जानता। अगर आप ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि मैं नहीं जानता, तो आपने अपने जीवन में जानने की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर अंदर की तरफ मुड़ना होगा, अपनी आंतरिक प्रकृति से जुड़ना होगा। तभी आप उस सत्य का अनुभव कर पाएंगे जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं रहती।